हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल उत्पल प्रदीप में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू है। एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो देखिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आरआरबी एनटीपीसी के एमसीक्यू कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, ये प्रश्न रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम आरआरबी एनटीपीसी साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, एक तत्व X दो ऑक्साइड XO और XO2 बनाता है। ऑक्साइड XO उदासीन है लेकिन XO2 प्रकृति में अम्लीय है। तत्व X सबसे अधिक होने की संभावना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, चलिए कार्बन का तत्व संकेत ज्ञात करते हैं। तो इसका तत्व संकेत क्या है? C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कार्बन के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है ये। कार्बन दो प्रसिद्ध ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन तब किया जाता है जब ग्रेफाइट मौलिक कार्बन के प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले रूपों में से एक को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म या जला दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन अयस्क को जिंक ऑक्साइड में प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा होता है? निस्तापन के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैलामाइन जस्ता के लिए एक ऐतिहासिक नाम है। कैलामाइन जिंक ऑक्साइड और 0.5% फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का एक संयोजन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेलेग्रा और स्कर्वी किन विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3 और विटामिन C। ठीक है, देखिए ये कुछ विटामिन हैं। फैट सोल्यूब मतलब वसा में घुलनशील विटामिन है ये ADE और वाटर पानी में घुलनशील विटामिन ये हैं। देखिए पानी में घुलनशील केवल दो ही विटामिन होती हैं, कौन कौन सी? B और C। ठीक है, B के सभी विटामिन आ जाते हैं इसमें, और बाकी के जो बचे वो सभी वसा में घुलनशील होती हैं। तो वसा के लिए एक ट्रिक है इसकी, कीड़ा KEDA कीड़ा, ये ट्रिक बन गई। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये किसमें? वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन किस में उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में। ठीक है, एसिटिलीन के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिटिलीन का उपयोग वेल्डिंग और काटने के लिए किया जाता है।
एसिटिलीन का उपयोग करने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को ऑक्सी ईंधन काटने या गैस काटने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंकड़ा का उत्सर्जी अंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन ग्लैंड्स, मतलब ग्रीन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सेकंड के सूची 1 से मिलान करने हैं। ठीक है, तो इन लिस्टों का मिलान होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका मिलान किससे करना चाहिए? वायुमंडलीय में ओजोन परत की कमी के कारण होता है ये। सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका मिलान होना चाहिए अम्ल वर्षा से, अम्ल वर्षा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो ओजोन परत है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत नुकसानदायक है ये CFC ओजोन परत के लिए। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सीसा यौगिक, सीसा यौगिक इसका मिलान 3 से ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मिलान होना चाहिए, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वोच्च योगदान करने वाली गैस है। सर्वोच्च योगदान करने वाली कौन सी गैस है? CO2, इसको ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु को लैपटॉप की बैटरी में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु होती है वो? निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धूप के बाद लोग छत पर पानी छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? तो इसका आंसर होगा, पानी छत के चारों ओर हवा में गर्मी को तुरंत अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, पानी छत पर अगर छिड़क लेंगे तो उसकी गर्मी जो है वो सभी अवशोषित करने में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंज जोड़ कहाँ होता है? हिंज जोड़, कोहनी, एल्बो, हमारी जो कोहनी होती है उसमें कौन सा जोड़ होता है? हिंज जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं जो कि क्या है? ये बेकिलाइट, बेकिलाइट होती है ये। निम्नलिखित में से परमाणु अविभाज्य सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन। डाल्टन ने क्या प्रस्तावित किया? परमाणु अविभाज्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के फूलने का क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्मोसिस। कोशिका जो फूलती है वो किसके कारण? एंडोस्मोसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा में शामिल थी, जिसका उपयोग यूनियन कार्बाइड कारखाने द्वारा पेस्टिसाइड को बनाने में उपयोग किया गया था, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H3NO। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र ध्यान रखना। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भोपाल में आपदा के लिए आपदा आई थी वो किस वर्ष में आई थी? तो दिसंबर 1984 में। ठीक है, और इस गैस का रासायनिक सूत्र याद रखना, C2H3NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए एंजुला उपयोगी है? तो किसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए? चावल की अगर खेती करनी है तुम्हें तो एंजुला लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो कागज का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि कागज जलता है तो कार्बन में चेंज हो जाता है। ये सभी रासायनिक उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं। ठीक है, लिथियम धातु में संग्रहित किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो सही कौन सा है? ये सही वाला देखते हैं हम। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये क्वेश्चन सही है।
दोनों जंतुओं में क्या चीज़ होती है, कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका यौगिक वजन और आणविक भार समान है।